हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो 11th बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बुक है उसका जो सेकंड पार्ट है स्टडी ऑफ उसका जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पे हम लोग जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पूछा है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब होता है अलग अलग जो रूट टाइप होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो स्टोरेज रूट होते हैं यानी जिनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, यानी उनको हम एज अ खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे रेडिश हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, ऐसी सब चीज़ें क्या होती है इसके अंदर आती है, स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर आती है। ठीक है, यानी जो रूट होते हैं वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है वो है फ्यूजिफॉर्म रूट, और इसके अंदर रेडिश का एग्जाम्पल लिया है यानी मूली का, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे एक एडवेंटियस रूट के बारे में बताया गया है जो फूड स्टोर करता है ये भी, और ठीक है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एस्पेरागस है, एक तरह से आलू हो गया, आलू के जैसा ही दिखता है लेकिन ये अलग थोड़ा है आलू से, और इसके भी जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ में यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें अपने एरिया में जो भी डिफरेंट टाइप के फ्यूजिफॉर्म रूट्स और फ्लेसी एडवेंटियस रूट है उनको कलेक्ट करना है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है और आपको बताना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कभी मार्केट में जाते होंगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग वेजिटेबल दिखते होंगे जो फूड स्टोरेज वाले होंगे, स्टोरेज वाले होंगे। तो ऐसे ऐसे रूट्स के बारे में आपको नाम ये करना है, कलेक्ट करना है, और उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एपीफाइट्स रूट्स के बारे में बताया गया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एपीफाइट्स, जो पहला एग्जाम्पल दिया है वेंडा का, और वेंडा के जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्टोरियल और द सकिंग रूट्स, तो ऐसे कौन से जो रूट्स होते हैं ये आप देख सकते हैं। अगर आप प्लांट देखते हो बाहर और उसके आसपास ऐसे आपको गोल गोल घूमने वाले जो ये दिखते हैं क्या बोलते हैं हॉस्टोरियल्स, यानी उसके आसपास घूम घूम के वो पूरे पेड़ पर फैल जाते हैं और पेड़ों की सहायता से ही वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स बोलते हैं, और उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ में यहाँ पे स्लिट्स रूट, ये एक मेज़ का प्लांट है। अगर आपने भुट्टे का प्लांट देखा होगा कभी नज़दीक से तो आपको यहाँ पे नीचे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। ठीक है, और ये नथिंग बट ये रूट्स है जो ज़मीन के अंदर जाते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस पे, इसी के बल पे ये जो मेज़ का पौधा है वो खड़ा रहता है, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में भी लिखा गया है कि कौन से टाइप का रूट है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेटरी रूट्स, तो रेस्पिरेटरी रूट्स ये आपको मैंग्रोव्स अभी कभी आपने देखा होगा। अगर आप कभी समुंदर के इलाके में जाओगे, समुद्री इलाके में, तो आपको वहाँ पे मैंग्रोव्स के बहुत सारे जो झाड़ है वो देखने को मिलते होंगे। तो आप अगर मैंग्रोव्स के जंगल के नज़दीक जाओगे तो वहाँ पे आपको उसके आसपास ऐसे पॉइंटेड ये निकले रहेंगे, लेंटिकल्स निकले रहेंगे, और वही क्या है मैंग्रोव्स के क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी यानी ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर वो जो पेड़ है वहाँ पे जिंदा रहता है, क्योंकि वो नमक का पानी होता है। नमक का पानी वो लोग डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते धरती से, इसके लिए, और उनमें ये रेस्पिरेशन करने के लिए भी, अगर पानी के समय उनको रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए भी उनको कुछ उपाय करना था। इसके लिए यहाँ पे आपको चारों तरफ ऐसे लेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टडी द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन स्टेम के बारे में अभी देखना है। ठीक है, तो पहले हमें अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद राइजोम्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है, और साथ में यहाँ पे एक जिंजर का प्लांट लिया है। ठीक है, तो जिंजर यानी जो अदरक आपके घर में जो यूज़ होता है डेली, उसका ये प्लांट है जिसके अंदर आपको जो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। और जो खासकर अगर गांव में रहते होंगे और जो गाँव से बिलोंग करते हैं यानी, और वहाँ पे अगर खेती होती है तो उन्होंने जिंजर का जो प्लांट है वो एकदम बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, जिंजर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, वो दोनों प्लांट उन्होंने देखा होगा। तो आप वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो रनर प्लांट होते हैं यानी जो घास होता है,
आपके आसपास या आपके सराउंडिंग में भी आपको इस तरह के जो घास हैं वो दिख जाते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई पूजा है तो उसके अंदर जो दुर्वा लगता है उसी यही ये घास होता है। ठीक है, और इसके भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये क्या है, रनिंग प्लांट है, क्योंकि अगर आपने एक जगह इसको लगाया तो ये फैलते फैलते पूरे जो एक एरिया है उसको कवर कर लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता है। और ये है फाइलोक्लेट्स, यानी एक तरह से ओपिंशिया यानी एक कांटे वाला पेड़ है। और ये पेड़ आपको कहीं कहीं पे अगर आप घरों के बाहर देखोगे तो इस तरह का पेड़ आपको गमलों में दिख जाएगा, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ये नहीं नीड नहीं होती है। ये लोग थोड़े से पानी में भी जिंदा रहते हैं और इनके ऊपर एक बेहतरीन फ्लावर खिलता है जो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है। ये सब चीज़ें आपने देखी होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जितने भी हमने यहाँ पे प्लांट डिस्कस किए सब डेली बेसिस वाले प्लांट है, यानी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। उसी तरह से यहाँ पे एस्पेरागस, ठीक है, ये प्लांट भी आपने देखा होगा। ठीक है, और ये एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, यानी ये ज़्यादातर जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये प्लांट उगता है। और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। उसी तरह से यहाँ टेंड्रिल्स, तो टेंड्रिल्स तो यहाँ ने हर एक आदमी को पता होगा, यानी जितने भी हम ये खाते हैं, लौकी हो गया, फिर गलका हो गया, ये सब चीज़ें, ये टेंड्रिल्स ऐसे ही सब जो प्लांट होते हैं उनके प्लांट्स नहीं बोल सकते, ये एक तरह से ये होते हैं, मतलब बेल जैसे होते हैं, यानी ये फैलते हैं पूरे ज़मीन में। और उसके बाद इसके अंदर से जो फ्रूट्स हैं वो निकलते हैं, उनके फ्लावर से यहाँ पे फ्रूट्स एक जनरेट होता है और ये टेंड्रिल्स की मदद से ये सहारा लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइलोक्लेट्स, तो ये भी प्लांट आपने देखा होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इसके अंदर किस तरह से होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लीफ टेंड्रिल, तो ये लीफ हमने जैसे डिस्कस किया कि ऐसे अलग अलग जो टेंड्रिल्स वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के टेंड्रिल्स होते हैं, और ये सब का भी यही काम होता है कि वो लोग सपोर्ट लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और उनके अंदर जो लीफ है उनका लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे फर्स्ट वन का है लीव्स, सेकंड का है स्टेम, थर्ड का है स्ट्रॉबेरी, और फोर्थ का है सपोर्ट, फिफ्थ का है ज्वार, सिक्स्थ का है स्टोरेज ऑफ फूड, सेवेंथ का है रेस्पिरेशन, और एट्थ का है स्टेम। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रैक्टिकल है, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो आपको स्टडी रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।